अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-मान के साथ होंगे। आज मैं हमारी सुपरस्टार मीरा जी के बारे में बात करने जा रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली उनकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए डॉक्टर्स ने उनको पागलों के अस्पताल में दाखिल करा दिया है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है, इस खबर के हवाले से मैं अब भी आपको बताऊंगी। उनके घर में, वो पंजाबी में एक लफ्ज़ है कुरलाम मचा हुआ है, यानी आप ये समझ लीजिए कि कोहराम मचा हुआ है, उसे पंजाबी में कुरलाम कह देते हैं। तो कोहराम मचा हुआ है। उनकी वालिदा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रो रो कर इल्तिजाएँ कर रही हैं कि किसी तरीके से उनकी जो बेटी हैं, यानी हमारे मुल्क की जो सुपरस्टार हैं, इनको निकाला जाए हॉस्पिटल से। इसके पीछे की जो सारी कहानी और किस तरह वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गई इतनी बड़ी सुपरस्टार होके, ये सब इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मीरा हमेशा किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होती हैं, लेकिन आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी शेर आया, जिसमें पहले 3-4 बार वो कहता है शेर आया, लेकिन आखिर में आकर जब सचमुच शेर आया और उसने शोर मचाया तो लोगों ने समझा अब की बार भी वही वाला शेर आया होगा, जो कि हमेशा ही नहीं आता, लेकिन वो सचमुच का शेर था और उठा कर ले गया। अभी मीरा के साथ भी ये हुआ। ये हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए, ख़बरों में रहने के लिए ऊट पटांग हरकतें करती रहती हैं। अतीकुर रहमान का मामला आपके सामने है, इनके स्कैंडल्स आपके सामने हैं। फिर आप लोगों को ये भी पता है कि इंग्लिश की बहुत सारी दास्तानें आपके सामने हैं। फिर पिछले दिनों में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि मीरा जो है वो अमेरिका के अंदर गई थी और वहाँ पर ये स्टक हो गई थी, और फिर उस वक्त भी इन्होंने इमरान खान से मदद मांगी थी। आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने 2 कनाल के घर के ऊपर कब्जा कर लिया था। वो खातून बेचारी अदालतों के चक्कर लगाने लगी। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया। फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई। फिर इन्होंने धमकियां दी थी कि ये जनाब खुदकुशी कर लेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही ये बात इन्होंने कर दी थी। फिर आप लोगों को ये भी याद होगा कि अमेरिका के अंदर इन्होंने कहा था कि ये एक होटल के अंदर स्टक हो गई हैं और इनके पास किराया भी नहीं है, लेकिन बाद में इनके ससुर सामने आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, और हमें नहीं पता कि वीडियो बनाने के लिए किस वक्त ये वहाँ के होटल के कमरे में पहुंची। अब की बार जो खबर है वो 100% तो नहीं मगर 99% कन्फर्म है। 1% अभी भी चांस है कि हो सकता है ये कोई पब्लिसिटी स्टंट हो। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि हमारे कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने हम तक ये खबर पहुँचाई है। न्यूज़ चैनल पर भी अब ये खबर पहुँच चुकी है, चल चुकी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं मीरा के नंबर पे कॉल कर रही थी मगर किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, नंबर ऑनलाइन आ रहा था। अब चक्कर जनाब ये है कि मीरा ने आप सब लोगों को पता है कि अमेरिकन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ। तो आपको पता है कि वहाँ पे कुछ दिन गुजारने पड़ते हैं, तो उसके लिए अमेरिका में आजकल वो मुकीम है और वहाँ पर उन्होंने लगवा ली कोरोना वैक्सीन। आपको पता है वैक्सीन इस वक्त सबको लग रही है, तो उन्होंने भी ये शॉट्स लगवाए। अब होता क्या है कि जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो कुछ देर के बाद आपको बुखार की अलामत ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो उसके नतीजे में कुछ लोगों को फटीग फील होती है, कुछ लोगों को थकावट महसूस होती है। तो मीरा को भी इसी तरह से बुखार की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो गई। तो मीरा काफ़ी ज़्यादा डर गई। इनके जो पीए है ना, उनका नाम कासिम है, वो इनके साथ वहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने अपने पीए से कहा कि दी मीरा जी को हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो जैसे ही ये हॉस्पिटल पहुंची तो इन्होंने अपने पीए को कहा कि हॉस्पिटल के बाहर जो मैं आई हूँ तो यहाँ पर लोग मेरे इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं खड़े। तो उन्होंने कहा कि ये मीरा जी, ये तो अमेरिका, यहाँ पे लोग आपको फॉलो नहीं करते, पाकिस्तान में आप सुपरस्टार हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं हर जगह पे सुपरस्टार हूँ। फिर आगे बढ़ी तो इन्होंने कहा कि मैं तो इतनी बड़ी सुपरस्टार हूँ, डॉक्टर बाहर तक क्यों नहीं आया मुझे लेने के लिए। उन्होंने कहा जी मीरा जी, अब ये सारी चीज़ें वहाँ का अस्पताल का अमला जो था ना, वो देख रहा था, सुन रहा था कि ये हो क्या रहा है। फाइनली मीरा जी जब पहुंची डॉक्टर के पास, तो आपको पता है कि डॉक्टर्स के पास लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो अपनी बारी का इंतजार करना। अमेरिका में तो ऐसा ही होता है कि वहाँ पे तो कोई प्रोटोकॉल नहीं चलता, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं चलती। तो मीरा जी ने डॉक्टर से जाकर लड़ना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हें ये नहीं पता कि मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार हूँ, ना तो तुमने मेरे लिए यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल अरेंज करवाया है और ना ही तुम इतनी तमीज़ कर रहे हो कि तुम दूसरे मरीज़ों को छोड़ के पहले मुझे चेक करो। तो उसने कहा कि बीबी, मेरे लिए तमाम मरीज़ बराबर हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ की सुपरस्टार हैं। उसके बाद जब उसने डॉक्टर ने कहा कि मुझे क्या पता आप कहाँ की सुपरस्टार हैं, मेरे लिए तो सब मरीज़ बराबर हैं। तो मीरा ने कहा कि मुझे बुखार हुआ है और तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो, दी मीरा जी से, सुपरस्टार के साथ। मीरा ने उसे धमकी देते हुए कहा तुम्हें ये पता है कि मैं आने वाले दिनों में सियासत में आने वाली हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो मीरा ने कहा कि अपने प्राइम मिनिस्टर है ना इमरान खान साहब,
उन्होंने मुझे ना सेनेट की सीट ऑफ़र की है, और आने वाले दिनों में मैं वैसे भी सियासत में आने वाली हूँ, ठीक है। और तुम्हारी ये ज़रूरत, और तुम जैसे तो मैं कई हॉस्पिटल्स यहाँ पे बना सकती हूँ। मैं पहले ही चंदा मांग रही हूँ पाकिस्तानी हुकूमत से कि मुझे चंदा दे दो, मैं एक हॉस्पिटल बनाऊँ, और तुम्हारी ये ज़रूरत कि तुम मुझे वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दे रहे। इस पर जो डॉक्टर था ना, वो काफ़ी ज़िच हो गया। उसने कहा कि मीरा जी, आप जो भी हैं, जैसी भी हैं, जहाँ की भी हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराए मेहरबानी आप मेरे साथ बहस करना बंद करें। लेकिन मीरा जी तो मीरा जी हैं, वो बहस कैसे बंद करें। उन्होंने बहस बंद नहीं की और कहा कि बात सुनो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, आई एम द सुपरस्टार मीरा, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम मेरा इलाज सही तरीके से करो। तो वो जो डॉक्टर था ना, वो इतना ऑफेंड हुआ, उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा सही तरीके से इलाज अभी करता हूँ। तो डॉक्टर ने वहाँ पे जो मेंटल हॉस्पिटल है उनको कॉल कर दी। मेंटल मेंटल हॉस्पिटल के जो कारिंदे हैं, माफ़ी चाहती हूँ, खबर खबर देना। तो मेंटल हॉस्पिटल के कारिंदे आए और मीरा जी को उठा के ले गए। अब जो मीरा जी के थे ना पीए, वो वहीं पे रह गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे मीरा जी को कहा कि उन कारिंदों को कहा कि आपको नहीं पता कि ये सुपरस्टार हैं, इनको मोबाइल फ़ोन साथ ले जाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने फ़ोन पकड़ के फेंका, पीए के पास कहा फ़ोन अपने पास रखो, हम इनका इलाज करेंगे, फिर इनको नेशनैलिटी देंगे। उसके बाद मीरा जी 4 अप्रैल से, यानी आज देख लें 7 या 8 तारीख हो चुकी है, और मीरा जी जो हैं वो 3-4 दिन से इस वक्त उनकी मेंटल हॉस्पिटल वालों की ज़ेर हिरासत हैं। हिरासत ही कहूँगी क्योंकि उनकी मर्ज़ी से तो उनको ऑब्वियसली नहीं दाखिल किया गया। फिर आखिरकार एक दिन इनके पीए जो हैं वो मीरा को मिलने गए, वो बड़ा रोई मीरा, और उन्होंने कहा कि मेरी वालदा से कम मेरी बात करवा दो। तो वालदा को जब इन्होंने कॉल किया, तो मीरा की वालदा ये कहती हैं कि 4 अप्रैल को मेरी आखिरी जो है ना बात हुई थी मीरा के साथ, तो उस दिन वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हैं। तो अब उन्होंने हमारी हुकूमत से, हुकूमती अहलकारों से और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, यानी वही प्राइम मिनिस्टर जो उनको सेनेट की सीट ऑफ़र कर रहे हैं, तो उनकी जो वालदा हैं उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि मेरी बेटी को, दी सुपरस्टार मीरा को, किसी तरीके से मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकालें। और आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों में जब लॉकडाउन पिछले साल लगा था, उस वक्त भी मीरा बाहर थी और स्टक हो गई थी, और उस वक्त भी मीरा ने बाद में ये कहा था कि जो मौजूदा हुकूमत के कुछ वज़रा हैं, उन्होंने उनकी मदद की थी वहाँ से उनको यहाँ तक लाने में, क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा, कहा था कि मैं बाहर फंस गई हूँ। तो अब की बार मीरा जो हैं वो क्या मेंटल हॉस्पिटल से निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएंगी। और उनकी जो वालदा हैं वो ये भी कह रही हैं कि मुझे ये पता ही नहीं है कि मेंटल हॉस्पिटल में मेरी बेटी पहुंची कैसे। तो कहानी मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से पहुंची, ऑथेंटिक न्यूज़ आपको बता रही हूँ, अखबारात में भी छप चुका है, टीवी पे भी आ चुका है। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन और बातें हम तक पहुंच रही हैं वो यही है कि वो मेंटल हॉस्पिटल में हैं, और मेंटल हॉस्पिटल वाले किसी तौर पे भी उनको बाहर नहीं निकाल रहे, क्योंकि मीरा उनकी शहरी बनने वाली हैं या बन चुकी हैं, और क्योंकि अमेरिकन है तो इस वजह से वो अपने तरीके से उनको ट्रीट करेंगे। अब चाहे उनके घर वाले कितना भी उनको निकालने की कोशिश करें। अब यहाँ जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने, अक्सर जो लोग हैं, उन्होंने उनको एडवांस रकम दी हुई है जिसको आके उन्होंने शूट कंप्लीट कराने थे, लेकिन वो शूट सब बीच में रह गए हैं, कोई पता नहीं कि मीरा जी कब तक वापस आएंगी। तो बेसिकली अमेरिकन नेशनैलिटी उनको भारी पड़ गई और प्रोटोकॉल मांगना भी भारी पड़ गया। अब मज़ीद आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। और जो मेरी हंसी निकली है उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। मैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि हंसना पड़ गया। तो मैंने अनकट वीडियो जो है ना पूरी तरह से बना दिया है, मैं इसको एडिट नहीं कर रही, इसी तरह से आप तक पहुंच रहा है। तो मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़, सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।